नेक्स्ट थ्योरम है, लेट ई बी अ मेजरेबल सेट विद मेजर फाइनाइट। इस ई की आउटर मेजर या मेजरेबल सेट है तो हम मेजर कह सकते हैं, मेजर फाइनाइट है। एंड एफ एन बी अ सिक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। हमारे पास जो एफ एन है यानी F1, F2, F3 ये सीक्वेंस चल रही है मेजरेबल फंक्शंस की। ये सारे फंक्शंस कैसे हैं? मेजरेबल, ठीक है। डिफाइंड ऑन ई, ये सारे फंक्शन F1 है जो Fi's हैं वो सब ई पर डिफाइंड है। रियल वैल्यू ले लेते हैं एक बार, ठीक है। ई पर डिफाइंड है, सिर्फ हमें इतना बताया गया है कि ये Fi's सारे फंक्शन मेजरेबल हैं एंड डिफाइंड ऑन अ सेट ई। ई खुद कैसा है? मेजरेबल। लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन, real valued function such that fnx converges to fx for each x belongs to e। e के हर पॉइंट के लिए fx को कन्वर्ज कर रही है। जो ये सीक्वेंस बन रही है ना, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है fx को हर x के लिए, यानी पॉइंट वाइज कन्वर्जन की बात कर रहा है ये। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ मेजरेबल सेट ए। तो मुझे किसी भी एप्सिलॉन के लिए और डेल्टा के लिए एक मेजरेबल सेट ई का ही कोई सबसेट ढूंढना है ए जो मेजरेबल हो खुद से। ए कैसा होना चाहिए? मेजरेबल, सच डैट विद मेज़र ऑफ ए, और जो ए है वो मेजरेबल सेट होना चाहिए और उसकी मेज़र डेल्टा से कम होनी चाहिए। ये हमें ए सेट ऐसा फाइंड आउट करना है। एंड कैन एन पॉजिटिव इंटीजर एन, और मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर एन मिलेगा सच डैट मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए। देखिए ये कोई मेरा ई मेजरेबल सेट था, ए इसका कोई सबसेट ढूंढना है। हम कह रहे हैं ए सबसेट हो ई का, ए खुद से मेजरेबल होना चाहिए। अगर ये पूरा ई है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये वाला पार्ट बचा ना, कॉम्प्लीमेंट्स के पॉइंट के लिए, इन कॉम्प्लीमेंट्स पर जो पॉइंट बच गए हैं उनके लिए मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले प्रूफ शुरू करते हैं। कंसीडर अ सेट जी एन, हमने एक सेट जी एन कंसिडर किया है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ई, यानी ई के वो एलिमेंट जिनकी मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। हमने जी एन सेट कैसा कंसिडर किया है? इसमें ई के एलिमेंट्स जा रहे हैं पहली बात तो, और कैसे एलिमेंट जा रहे हैं? सच डैट मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो। यानी मेरा जी वन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ई, ई के वो मेंबर जिनके लिए f1x माइनस एफ का डिफरेंस एप्सिलॉन से बड़ा हो, ठीक है। g2 क्या होगा? x बिलोंग्स टू ई, ई के वो मेंबर सच डेट f2x माइनस एफ का मॉड डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो। इस तरीके से मैंने g1, g2 और भी हम g3 बना लेंगे। यहाँ f1 है, यहाँ f2x है, fnx यहाँ पर लिया है ना, तो हमने इस तरीके से gn सेट बना लिए हैं, या ये भी बहुत सारे सेट्स बनेंगे। नाउ सिंस अब fnx फंक्शन मेजरेबल हमें स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है, और f भी मेजरेबल है हमें स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। अगर दो फंक्शंस मेजरेबल हो तो उनका डिफरेंस भी मेजरेबल होता है। अगर उनका डिफरेंस कोई फंक्शन मेजरेबल है और उसका मोड भी मेजरेबल होता है, यानी जो ये फंक्शन है मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये कैसा हो गया? मेजरेबल फंक्शन। अगर ये मेजरेबल फंक्शन तो जी एन कैसा सेट होगा? मेजरेबल सेट होगा। सो द सेट जी एन्स आर मेजरेबल। सीधा लिखो तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबिलिटी जी एन्स आर मेजरेबल सेट, ठीक है। तो ये जी एन क्या बना? मेजरेबल सेट। अब मैंने एक सेट डिफाइन किया है ई के। देखिए ई के क्या सेट डिफाइन किया है? ई के सेट डिफाइन किया है यूनियन ऑफ जी एन रनिंग फ्रॉम के टू इन्फिनिटी। यहाँ पर ई के आएगा, यूनियन एन रनिंग फ्रॉम के टू इन्फिनिटी जी एन, यानी ई वन सेट क्या हो गया मेरा? यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जी एन, यानी ई वन क्या सेट हुआ मेरा? G1 यूनियन G2 यूनियन G3 अप टू सो। अगर मैं n को यहाँ k को 2 लूँगी तो मेरा E2 सेट क्या हो जाएगा? यूनियन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी Gn, यानी E2 सेट क्या होगा मेरा? G2 यूनियन G3 यूनियन अप टू सो, ठीक है। ऐसे ही E3 सेट क्या होगा? वो G3 से शुरू होगा, G3 यूनियन G4 अप टू सो। आपको दिख रहा है? ये दिखने से ही विजुलाइज हो रही है कि ये जो सीक्वेंस है
E1 E2 EKs की जो सीक्वेंस बन रही है वो कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ तो G1 के साथ भी यूनियन है, हो सकता है G1 में कोई पॉइंट एक्स्ट्रा हो जो G2 G3 G4 में आगे है ही नहीं, यहाँ पर वो पॉइंट हट जाएगा ना, फिर G1 नहीं है, यहाँ पर पूरा सेट G1 एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ E3। तो हमारी जो वी ऑब्जर्व डैट, वी क्लियरली हम ये सब बात कह सकते हैं EK+1 कंटेन्ड होगा EK में, डैट इज़ यहाँ आप लिख सकते हैं कि EK जो हमारी सीक्वेंस है, देयरफॉर EK जो बनी है इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। EK कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, EK कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। नाउ वी क्लेम डैट, अब हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करने जा रहे हैं हम, क्या क्लेम करने जा रहे हैं, फॉर ईच x बिलोंग्स टू E के हर मेंबर के लिए, E में जितने भी x हैं उन सब के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट सम सेट EK, तो इनमें से कोई EK डेफिनेटली ऐसा मिलेगा सच डैट x डज नॉट बिलोंग्स टू EK, यानी E का हर x किसी ना किसी EK में नहीं जा रहा होगा। ऐसा ज़रूर होगा कि E का कोई भी मेंबर उठा लो, या तो वो E1 में नहीं जा रहा है, या वो E2 में नहीं जा रहा है, या वो E3 में नहीं जा रहा है, किसी ना किसी EK में वो नहीं बिलोंग करता होगा, सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू EK। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि E का हर एलिमेंट किसी न किसी EK में बिलोंग नहीं करता, फॉर सम EK x डज नॉट बिलोंग्स टू EK। ऑन द कंट्री, अब इसका प्रूफ क्या है, हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि x EK में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल के, यानी कोई एक x ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि वो सब EK में जा रहा है। EK में जाने का मतलब क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू E एंड मॉड ऑफ fnx माइनस fx ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि देन फॉर एनी फिक्स्ड गिवन के वी मस्ट हैव मॉड ऑफ fnx माइनस fx ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो क्या बता रही है कि फंक्शन f को पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं कर रहा। अगर हर पॉइंट के लिए हर एक स्टेज मिल जाए जिसके बाद वाले सबका डिफरेंस एप्सिलॉन से बड़ा आ रहा है, बस दिस लीड्स टू डैट लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए ना हमारा, यहाँ ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, तो इसका मतलब किसी ने वो x हर EK में बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब हर EK के लिए ये बिलोंग कर रहा है, ये एग्जिस्ट करता है। बस दिस लीड्स टू fnx कन्वर्ज नहीं कर रहा fx को, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। हैंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू E देयर इज सम En, तो कम से कम एक En मिलेगा सच डैट x डज नॉट बिलोंग्स टू EK, यानी जो हम मानकर चले थे वो गलत है, और ऐसा EK सेट या En सेट जरूर मिलेगा सच डैट x किसी EK में नहीं जा रहा। अगर देखा EK एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, EK सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, इस तरीके से डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, और हम ये कह रहे हैं कि जो x यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं है, कोई एक EK मेंबर्स ऐसे मिल रहे हैं, तो मैं इनकी इंटरसेक्शन लूँगी तो इंटरसेक्शन EKs क्या हो जाएगा, एम्प्टी। इन दोनों बातों को कंक्लूड करके मैं क्या कह सकती हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ EKs क्या होगा, एम्प्टी, ठीक है। k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। नाउ मेज़र मुझे फाइनाइट दे रखी है, मेज़र ऑफ ई स्टेटमेंट में गिवन था कि ये फाइनाइट है, तो हमने पीछे फर्स्ट यूनिट में ये थ्योरम पढ़ी थी, हमने उस थ्योरम का यूज़ किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेज़र ऑफ En इक्वल होगा मेज़र ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n रनिंग फ्रॉम टू इन्फिनिटी En, डैट इज मेज़र ऑफ 5, ठीक है, डैट इज इक्वल 0, ठीक है। तो इनकी इसकी लिमिटिंग वैल्यू कह दो, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब नाउ हैंस गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 को टेंड कर रहा है तो देखो यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है नोट्स में, अगर देखो हमने इसकी लिमिट 0 दिखा दी तो देन लिमिट किसी भी सीक्वेंस की, ये कुछ भी रियल नंबर आएंगे, इनकी लिमिट 0 जा रही है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N नोट की जगह आप कैपिटल N लिख सकते हो, सच डैट मेज़र ऑफ EK, यानी ये कोई भी रियल नंबर है, इसका डिफरेंस 0 के साथ जो लिमिट होता है उसके साथ लेस देन एप्सिलॉन होता है, यहाँ हमने डेल्टा ले लिया, लेस देन डेल्टा होगा फॉर ऑल एंड k ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, यानी m ऑफ EK लेस देन डेल्टा होगा, आपकी बुक में सीधा ये स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। मेजर ऑफ EK लेस देन डेल्टा होगा फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए, इन पर्टिकुलर n और n के बाद वाले सब के लिए ट्रू है, तो इन पर्टिकुलर n के लिए भी तो ये चीज़ होल्ड करती है, मेजर ऑफ En क्या है, लेस देन डेल्टा, ठीक है। En क्या सेट था मेरा, En सेट यहाँ से हम बनाएंगे, En सेट होगा, कैपिटल N ले लीजिए, तो n इज इक्वल टू कैपिटल N, E क्या, En सेट देखो मैं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, En सेट क्या होगा, n रनिंग फ्रॉम n टू इन्फिनिटी G n, ठीक है ना, क्लियर। En यही सेट होगा ना हमारा, तो हमारा जो ये सेट बनेगा En सेट, Gn सेट्स हमने लिखे हैं फॉर सम n दिस, इसकी मेजर लेस देन डेल्टा आ गई,
और इस सेट को ए को ई एन को पर्टिकुलर ई एन लिख लीजिए, कैपिटल एन, ठीक है, इसे पर्टिकुलर ए बोल दिया, तो यानी मेज़र ऑफ ए लेस देन डेल्टा हो गई। मेज़र ऑफ ए, ठीक है, ये सेट यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये सेट के बारे में बता रहा है और इसकी मेज़र लेस देन डेल्टा आ रही है, ठीक है। इफ़ वी राइट ए मेज़र ऑफ ए लेस देन डेल्टा है, यानी ई एन में देखो अब कौन से सेट्स पॉइंट्स जा रहे हैं जिनका डिफरेंस एफ एन एक्स माइनस एफ के साथ ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। अगर मैं इस सेट का ई के का अगर मैं वो लूँगी कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें क्या होगा, उस कॉम्प्लीमेंट के लिए, क्योंकि जिनका डिफरेंस ग्रेटर देन जिन एक्स के लिए डिफरेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है वो तो ई एन में जाएंगे, यानी जिनका कौन से पॉइंट नहीं जा रहे हैं उनका डिफरेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। यानी ई के ई एन था यहाँ पर, ई एन पर्टिकुलर यहाँ पर ई एन का मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया ई माइनस ए, ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट जाएंगे, जिनका डिफरेंस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के साथ, एफ एन ले सकते हो पर्टिकुलर आप, या इस पर ही काम करेंगे फॉर ऑल तो एन भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो यहाँ एन भी ठीक था, ठीक है। डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा और यही तो हमें प्रूव करना था कि एक सेट ए मिल जाए जिसकी आउटर मेज़र या जिसकी मेज़र 0 हो और जिसके कॉम्प्लीमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करे।